फ्रेंड्स, आस विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का चौथा अध्याय औद्योगिकरण का युग का भाग 6 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मजदूरों की जिंदगी, लाइफ ऑफ द वर्कर्स। जैसा कि आपने देखा बच्चों कि किस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी और तकनीकी के आने के कारण, मशीनों के आने के कारण जो है मजदूरों की जिंदगी में कैसे परिवर्तन हुए और उनको किन किन उनका क्या प्रभाव पड़ा, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये सारी चीजों को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाजार में श्रम की बहुयातत से मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुई। जैसे ही नौकरियों की खबर गांव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोगों के हुजूम शहरों की तरफ चल पड़े। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि अभी तक हमने जो पढ़ा है, आपने समझा होगा कि ब्रिटेन में, अगर हम यूरोप में ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहां पे मजदूरों की संख्या क्योंकि बहुत ज्यादा थी, बहुत इनकी मतलब डिमांड जो है वो मजदूरों की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए इनकी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं रही थी क्योंकि वो बहुत इजीली आपको बहुत कम रेट में आसानी से जो है अवेलेबल हो जाते थे। और ये इतने जो ज्यादा संख्या में थे, इसकी वजह से जो है उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा जो है वो प्रभाव पड़ा था। और ये प्रभाव अच्छा नहीं था बच्चों, बल्कि ये बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। और क्योंकि बाजार में क्या था, बहुत ज्यादा श्रम की बहुलता थी, बहुत ज्यादा आसानी से लेबर जो है, वर्कर है, वो उनको मिल रहे थे। तो जिसकी वजह से क्या है कि वेतन, जो उनका वेतन था वो ज्यादा नहीं था, वो कम से कम वेतन में भी लोग काम करने के लिए तैयार हो गए थे क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था। और चूंकि लोगों के पास रोजगार नहीं था, इसीलिए जैसे ही ये खबर फैलती थी लोगों में कि शहरों में रोजगार मिल रहा है, तो गांव से जो है वो हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो कहाँ पहुंचने लगे, वो आके शहरों की तरफ उन्होंने मूव किया, वो शहरों की तरफ चल पड़े थे। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती, कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा रहती थी। अब ये भी चीज इस बात पे डिपेंड करती थी कि आपको कहीं नौकरी मिल रही है, ये भी इस चीज पर डिपेंड है कि क्या आपका कोई दोस्त जो है वो वहां पे किसी कारखाने में लगा हुआ है, आपका कोई परिवार का, आपके कोई रिश्ते, आपके कोई कुटुंब का कोई जान पहचान का कोई व्यक्ति है, इस पर भी आपको नौकरी मिलने की संभावना डिपेंड करती थी। मान लीजिए कि अगर किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में आपका कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई आपका परिचित हो, तो अगर वो है और वो आपकी सिफारिश कर देता है तो आपको नौकरी आसानी से मिल सकती है। बजाय कि जो लोग का कोई भी मतलब ऐसा नेटवर्क नहीं था, सोशल कांटेक्ट नहीं है अगर किसी व्यक्ति का, तो ऐसे लोगों को नौकरी मिलने में बहुत ज्यादा समय लगता था और इसकी जो है संभावना बहुत कम रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था और वे पुलों या के नीचे या रैन बसेरों में रात काटते थे। अब ऐसा है कि अब चूंकि सबके पास तो ऐसा नहीं था कि सबके सोशल कांटेक्ट थे, सबके सामाजिक संपर्क थे, सबके रिश्तेदार होंगे या मित्र होंगे, ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोग थे जिनके पास कुछ भी ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं था, सोशल कांटेक्ट उनके पास नहीं था। तो वो, लेकिन उनको भी रोजगार चाहिए था क्योंकि उनको उनको भी अपनी रोजी रोटी चलानी थी। तो ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता था कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक जो है, कई महीनों तक जो है उनको इंतजार करना पड़ता था। अब ये चूंकि एक बार अपने घर से शहर में आ गए हैं, इसलिए वापस अपने गांव भी नहीं जाते थे। तो इस वजह से जो है वो कहाँ पे रहते थे, तो वो पुलों के नीचे, जो ब्रिज है उसके नीचे जो है वो रहते थे, या फिर रैन बसेरों में रहकर जो है अपना जीवन यापन करते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। इसके अलावा कुछ जो है वर्कर हाउस होते थे, वहां पे भी लोग रुकते थे। कुछ निजी रैन बसेरे होते थे, वहां पे भी जाके जो है लोग रुका करते थे। तो उनको कितना ज्यादा, उनकी लाइफ देखिए कितनी डिफिकल्ट थी। एक तो उनको पास नौकरी नहीं है, उसके बाद उनको रहने के लिए भी उनका ठिकाना नहीं था, तो उनको बहुत सारी इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आप ये चित्र में देख सकते हैं कि इसमें जो है वो सारे लोगों को दर्शाया गया है, जो बेघर है, भूखे हैं, उन सभी लोगों को जो है पेंटिंग के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसमें ये बताया है कि लंदन में बेघर लोग को एक काम घर, एक वर्क हाउस है, और उसमें जो है वो रात भर ठहरने के लिए, टिकट के लिए उनको अर्जी दे रहे हैं। ये आश्रय स्थल बेसहारा सड़कों पर रहने वाले,
आवाराओं और यहाँ वहां भटकते लोगों के लिए गरीब कानून आयुक्त की देखरेख में चलाए जा रहे थे। और इन वर्क हाउस में रहना जिल्लत की बात थी। हरेक की डॉक्टरी जांच करके ये पता लगाया जाता था कि व्यक्ति बीमार तो नहीं है, उसका शरीर पूरी तरह साफ है या नहीं, या फिर उसने कपड़े मैले तो नहीं पहने हैं। और इसके साथ साथ उनसे कठोर परिश्रम भी करना पड़ता था, तो कठोर परिश्रम भी करवाया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि इनको कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी तरीके से बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। अब एक प्रॉब्लम ये भी हो रहा है बच्चों की, सिर्फ ये समस्या नहीं है कि बहुत ज्यादा लोगों के पास जो होता है रोजगार नहीं है। इसके साथ साथ क्या है कि एक तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और दूसरी बात ये भी है कि जो उद्योग धंधे हैं उसमें भी किस तरीके का वर्क चल रहा है, उसमें भी मौसमी काम चल रहा है। मतलब ऐसा एम्प्लॉयमेंट नहीं है जिसमें कि व्यक्ति को पूरा साल भर काम मिल सके। मौसमी काम का क्या अर्थ होता है कि जैसे मौसम के हिसाब से जिस चीज की भी डिमांड ज्यादा होती है उस समय जो है लोगों को काम मिल जाता है, लेकिन जैसे ही डिमांड खत्म हो जाती है लोग फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता था कि लोगों को कुछ समय के लिए, मान लीजिए कि उनको 2 महीने 3 महीने के लिए काम मिला, लेकिन बाकी के जो महीने हैं, बाकी का जो समय है वो उनको वापस जो होता है वो खाली होना पड़ता था, उनको बेरोजगार हो जाते थे वो। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी उदाहरण की, बुक बाइंडिंग वगैरह में जो विंटर सीजन होता था उस समय बहुत ज्यादा इनकी डिमांड होती थी, तो लोगों को बहुत ज्यादा वर्कर की जरूरत होती है, क्योंकि बाइबल की प्रतियां वगैरह छपी जाती थी और बहुत सारी बुक्स का बाइंडिंग वगैरह किया जाता था। तो उस समय इनके सीजन, क्योंकि इनकी डिमांड थी तो लोगों को काम मिल जाता था, लेकिन इसके बाद जैसे ही इसकी डिमांड खत्म हो जाती थी लोग फिर से सड़कों पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद या तो गांव में चले जाते थे जहां इस समय काम निकलने लगता था, लेकिन ज्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। तो कुछ लोग तो थे वो वापस अपने गांव चले जाते थे, और जाड़ों के बाद आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ काम जो है वो गांव में होता था तो वो उस कार्य को करने लग जाते थे। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द लोग जो थे, जो ज्यादातर लोग थे, वो ये चाहते थे कि अगर वो शहर में आए हैं तो शहर में ही रुके रहे और कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम वो ढूंढने की कोशिश करते थे। लेकिन ऐसा काम मिलना भी आसान नहीं था, बल्कि बहुत मुश्किल होती थी उन्हें छोटे मोटे काम को प्राप्त करने में भी। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन इससे मजदूर की हालत में बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। अर्ली 19 सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है लोगों के जो मजदूर थे, जो वर्कर है, उनके वेजेस, उनके वेतन में कुछ सुधार आया था, कुछ बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इससे भी मजदूरों की स्थिति का पता नहीं चल पाया था। क्योंकि क्या हुआ था कि मान लीजिए कि अगर 100 लोग जो है वो उनका वेतन, एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि अगर 100 लोग का वेतन बढ़ा है, तो हम जो है हमें ये नहीं पता चल रहा है कि टॉप के जो 10 लोग हैं, जो 10 लोग हैं, उनको मतलब उनकी आय क्या है, ठीक है, और वो क्या कार्य कर रहे हैं, और जो टॉप के जो फिर बॉटम के जो 10 लोग हैं वो कहाँ काम करते हैं। तो इस तरीके की हमें जानकारी नहीं मिल रही थी, और फिर उससे उनकी इनकम कितनी बड़ी है ये सारी चीजें जो है पता नहीं चल पा रही थी। तो अलग अलग व्यवसाय के बीच जो फर्क आ रहा है और साल दर साल जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसके बारे में कोई जानकारी जो है वो पता नहीं चल पा रही थी। तो ये नहीं पता चल रहा है कि मजदूर की स्थिति वास्तविक रूप से कुछ सुधरी है या उनकी स्थिति में क्या फर्क आया है। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियन युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई थी। उदाहरण के दौरान हम ये देख सकते हैं कि जब जब नेपोलियन युद्ध हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि कुछ जो वस्तुओं की कीमत है वो बहुत तेजी से बढ़ गई थी। तेजी से वस्तुओं की कीमत तो बढ़ी, लेकिन मजदूरों की आय और उनके वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई थी। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वर्कर है वो 100 रुपए कमाकर उसने अगर रखा है, अपना सेविंग करके रखा है, लेकिन पहले जो है 100 रुपए में 5 किलो आलू मिल जाता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज जो है वो 5 किलो, आज जो है 100 रुपए में केवल 1 किलो ही आलू मिल रहा है। तो उनकी अर्निंग की जो वैल्यू है वो बिल्कुल गिर गई थी, वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी।
तो व्यक्ति के पास जो है वो क्या हो गया था कि उनके जो मूल्य है उसमें वास्तविक जो मूल्य थे, जो वो कमा रहा है आय, वो बहुत गिर गए थे, उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे वे पहले जितनी चीजें नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी समय के साथ। आपका वेतन जो है अब पहले की तुलना में चीजें जो है, पहले आप उतना ही पैसा करके, मान लीजिए एक व्यक्ति अगर 100 रुपए कमाता है तो 100 रुपए में वो अपना अच्छे से जीवन यापन कर लेता था। लेकिन आज चूंकि वस्तुओं की कीमत इतनी तेजी से बढ़ गई है, लेकिन उसकी इनकम जो थी वो उस हिसाब से इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, जिसकी वजह से वे आज वो उतनी सारी चीजें जो है वो खरीद नहीं सकता है। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी, वेतन दर के अलावा भी यह किसी चीज पर डिपेंड करती थी, और यह था रोजगार की अवधि। रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण होती थी। मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्हें कितने दिन काम किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनका वेतन ही इंपॉर्टेंट है, वेतन के साथ साथ ये भी देखा जाता था कि अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है तो वो कितने दिन के लिए मिला है, उनका काम करने के दिन भी इम्पोर्टेंट होते थे। और अगर हम 19वीं सेंचुरी के मध्य में देखें तो सबसे अच्छे हालात में भी लगभग 10% शहरी आबादी जो थी वो बहुत ज्यादा गरीब थी, निहायत जो है गरीब थी। 1830 में हम जानते हैं कि 1830 के दशक में पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी, और इस आर्थिक मंदी के दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच गई थी। तो आप जो देख रहे हैं, जो कि 19वीं सेंचुरी में तक, अर्ली 19वीं सेंचुरी में अगर हम देखें तो जहां पर जो है ये 10% लोग जो है वो बहुत ज्यादा गरीब थे, वो बेरोजगारी की संख्या जो है वो और ज्यादा बढ़ गई, गरीबों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई, और ये 35 से 75% तक पहुंच गई थी। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे, और इसीलिए, क्योंकि देखिए बेरोजगारी लोगों को क्या है कि वैसे ही काम नहीं मिल रहा है, और अगर उसकी जगह कोई मशीन आ जाएगी, कोई प्रौद्योगिकी, कोई टेक्नोलॉजी का अगर यूज करेंगे, तो आप जानते हैं कि एक मशीन जो है वो 10 लोगों का, 20 लोगों का काम कर सकती है। तो इसकी जगह क्या होगा कि मजदूरों को और हटा दिया जाएगा और उसकी जगह मशीन जो है स्थापित कर ली जाएगी। इसी वजह से लोग जो है नई प्रौद्योगिकी जो थी, कोई भी नई मशीन से, टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा गुस्सा था उनमें, वो नहीं चाहते थे कि प्रौद्योगिकी या मशीनों का यूज हो। और जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया, तो हाथ से ऊन काटने वाली औरत इस तरह की मशीन पर हमला करने लगी। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा, और इसी का एक उदाहरण यह है बच्चों कि जब स्पिनिंग जेनी आई, स्पिनिंग जेनी को आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मशीन थी, मतलब इसका एक पहिया जो है, अगर इसको ध्यान से देखें तो एक पहिए से ही बाकी की सारी जो तकलियां हैं, जो मतलब अन्य जो सारे पहिए जो थे वो घूम सकते थे, और बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता था। तो जब ये स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ, जब ये आ गई, तो क्या हुआ कि जो औरतें थी, जो ऊन को काटने का कार्य हाथ से करती थी, तो वो औरतों का रोजगार छिनने लगा, वो बेरोजगारी की हालत में आ गई। तो उन्होंने जो है इस पर अटैक किया, बहुत मतलब हमला किया था, और लंबे समय तक जो है ये टकराव चलता रहा था। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी, लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेल लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर की व्यवस्था बिछाई गई, और नदियों के तटबंध बनाए गए। तो हम देखते हैं कि 1840 के बाद जो है वो स्थिति थोड़ी ठीक हुई, मजदूरों की स्थिति में भी कुछ सुधार हुआ, और अब जो है, क्योंकि इस समय बिल्डिंग एक्टिविटी, जो निर्माण हो रहा था शहरों में, वो तेजी से होने लगा, तो इसलिए रोजगार लोगों के लिए क्या हुए, अब इन कार्य को करने के लिए लोगों की जरूरत होगी, तो लोगों को इनसे एम्प्लॉयमेंट मिला, और बहुत सारे कार्य हुए, जैसे सड़कों को चौड़ा करने का कार्य, रेलवे स्टेशन बने, रेल लाइन का विस्तार हुआ, और खासकर रेलवे ने बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया था। बहुत सारी जो है टनल बनाई गई, और निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए, और इनसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलने लगा। आप देख सकते हैं कि ये एक चित्र है जिसमें लंदन के निर्माणाधीन एक उथला भूमिगत रेलवे स्टेशन, तो किस तरीके से रेलवे स्टेशन का कार्य हो रहा है, उसमें जो है बहुत सारे सुरंगें बन रही है, और इस तरीके बहुत सारे लोग जो है उसमें उनको रोजगार मिल रहा है। तो बहुत से लोगों को रोजगार की जरूरत थी,
और इस तरीके से उनको रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दुगनी और 30 सालों में एक बार फिर दुगनी हो गई थी। तो देखिए कितनी ज्यादा इसका मतलब कितने लार्ज स्केल पर यह इंडस्ट्री फल फूल रही थी और इसमें काम करने की इतनी ज्यादा रोजगार के इसने अपॉर्चुनिटी पैदा की कि 1840 तक जो होता है इसमें काम करने वाले जो वर्कर थे उनकी संख्या दुगनी हुई और 30 सालों में एक बार फिर से इनकी संख्या दुगनी हो गई थी। तो अब हम देख सकते हैं कि इसमें जो है इस 1840 के बाद किस तरीके से वर्कर की स्थिति में सुधार हुआ, लोगों को रोजगार मिला और अब उनकी लाइफ भी जो है वो पहले से थोड़ी ठीक हुई और बेहतर हुई। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो सबसे पहले बच्चों हमने आज देखा द लाइफ ऑफ द वर्कर, मजदूरों की किस तरीके की जिंदगी थी और चूंकि ब्रिटेन में मजदूरों की बहुत ज्यादा संख्या थी तो श्रम की अधिकता के कारण उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसके साथ साथ जो होता है इन सारी चीजों पर उससे वर्कर की स्थिति पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ा और हम देखते हैं कि उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी और मशीन जो है वो आ रही थी जिससे लोगों का काम उन्होंने छीन लिया था और इसी तरीके का उदाहरण हमने देखा कि स्पैनिंग जैनी का बहुत सारे लोगों ने और विशेषकर औरतों ने जो है इस पर हमला किया और इसका विरोध किया था। लेकिन 1840 के बाद जो है रेलवे लाइन बिछाई गई, रेलवे ट्रैक बिछाए गए और बहुत सारी जो है वो बिल्डिंग्स जो एक्टिविटी थी वो बहुत तेजी से की गई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ और अब वर्कर की स्थिति जो थी वो पहले से थोड़ी सुधरना प्रारंभ हो गई।